हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दो सूची बना के दिया है। ठीक है, आपको दो सूची बना के दिया है और कह रहा है कि अकबर के जो शासनकाल की मुख्य घटनाओं में से आपको सही मिलान करना है। ठीक है ना, सही विकल्पों का सही उत्तर चुनना है। आपको गिवन है, मतलब कि दिया है सूची 1 और सूची 2। 1564 में के सामने इसमें मतलब कि कौन सा उसकी घटनाएं थी ये बताना चाहता है। मुख्य घटनाओं में से इसमें शामिल कौन थे। ठीक है, 1575 में मजहर की घोषणा, 1579 जजिया का उन्मूलन, 1582 इबादत खाना की, ठीक है, स्थापना। तो दोस्तों ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन आप देखा कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑप्शन दिया है ए का, पहले का डी, ठीक है, दूसरे वाले कॉलम में बी का ए, सी का सी, डी का बी। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। दूसरे वाले में दिया है ऐसे देकर ए बी सी डी, मतलब चारों क्या दिया है, अलग अलग दिए हैं। तो ये सबसे मतलब कि हमारे लिए फ़ायदे हो जाते हैं ना, कि इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको पता हो, वहीं से आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कम से कम एक चीज़ तो कोई भी अगर एक पता हो, जैसे कि 1564 में जजिया का उन्मूलन हुआ था। उसके बाद से 1575 में क्या हुआ था, इबादत खाना की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, ये पहले में जो पहले का सी किस में दिया है, पहले का सी ये वाला दिया है ना, पहले का सी, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आपको चेक करना है। आपको बहुत सारे पूरे याद करने की भी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, अगर इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह सूरी, अकबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकुल्लम का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो जो वो हुआ था ना तकुल्लम का युद्ध, तो वो हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? वो है अर्धमागधी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ठीक है, कहाँ दफनाए गए थे? गुफा कराल में, बुर्जहोम में, मारतंड में, मुहरगढ़ में। तो जो कुत्ते को दफनाए गए थे ना वो थे बुर्जहोम। ठीक है, बुर्जहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी ना वो किस क्या अधिनियम थी? रेगुलेटिंग एक्ट के नियम, या सेटलमेंट अधिनियम, चार्टर अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम। पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो जो आचार्य विनोबा भावे है ना वो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसी में उन्होंने पहली बार जेल गया था। तो यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियावाला नरसंहार हुआ था, कब हुआ था? तो जलियावाला, ठीक है ना, जलिया में दोस्तों पास में मतलब कि जाल इस तरह से होता है ना, थोड़ा सा याद करने का मतलब कि ये बनाया गया है, अपने मन से बता रहे हैं, ये कोई ऐसा ट्रिक व्रिक नहीं है। ठीक है, जैसे ये जाल में एकदम पास होते हैं ना, तो यानी कि एकदम एक जैसा होगा। ठीक है ना, ऐसा थोड़े होगा एक बड़ा एक छोटा, ऐसे जाल में थोड़े होता है, एकदम एक बराबर होता है। यानी कि जो इसके लास्ट में 19 ये इस तरह से आ रहा है ना, दोनों एक जैसे, ये एक छेद हो गया, ये एक होल हो गया, दूसरा होल, दोनों एक बराबर हो गए। तो इस प्रकार से आप मान लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और कह रहा है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष में रद्द किया गया? ठीक है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष में रद्द किया गया था? 1900 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, किस ईस्वी में? हाँ, ठीक है, तो ये हमारा था 6 मई 1910 को। ठीक है, 6 मई 1910 को। ठीक है, जॉर्ज नाग पंचम किसके द्वारा? जॉर्ज नाग
पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। इसके उपलक्ष्य में दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें क्या हुआ कि दिल्ली दरबार में ही, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ? कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा के रूप में, ग्रामोश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 10 का वो है डी, मतलब ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी उसके साथ क्या कर रहा है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अमेजॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का कह रहा है प्रधान यमयोत्तर तथा विश्वत भूमध्य रेखा की प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है कौन सी? तो आपको बताना है, ऑप्शन आपको गिवन है अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में, प्रशांत महासागर में। किस में? तो हमारा जो अंध महासागर है उसमें इस तरह की स्थिति अवस्थित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है तमिलनाडु में मानसून की सामान्य महीज कौन से हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? तो देखो ये दोस्तों यूपी का एग्जाम है ना, यूपी SSSC है। ठीक है, तो यूपी से ही प्रश्न लगभग पूछेंगे, तो आपको ना ये क्वेश्चंस के अनुरूप हम बता दें कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको यूपी के मैप पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इससे कौन कौन से बॉर्डर सटे हुए हैं, ये सारे यूपी के करंट क्या आ रहे हैं, ये थोड़े ज़्यादा करके देख लेना। ठीक है, ओके, तो कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं आपको बताना है। दिया गया है पंजाब, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4, मतलब कि चारों, या 2, 3, 4, 2, 3, 4, या 1 और 4, 1 और 3। आपको बताना है कौन से इसमें से करेक्ट है। ठीक है, हाँ जी, मतलब कि पंजाब नहीं है। ठीक है, पंजाब नहीं है, बाकी सारे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 15, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही उत्तर प्रदेश की वो कौन सी रही है? ठीक है, 20.46, 20.09, 20.19%, 18.19%। तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी ना 2001 से 2011 में, वो बी वाला है, मतलब 20.09% था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। कब की गई थी? 16 में, अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में। किस में की गई थी? अप्रैल 2000 में। ठीक है, इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ होता है अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है मतलब सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंध सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी में सामान का निर्यात है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का मतलब यही होता है, सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का है खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना, प्रथम, मतलब ऐसे दे रखा है प्रथम, दूसरी और तीसरी, चौथी। ठीक है, तो खादी ग्राम उद्योग की बात कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि जो खादी है, खादी ग्राम उद्योग है, वो दूसरी योजना के, ठीक है, काल में की गई थी। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर
19 गिल्ट जो होता है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो जो गिल्ट एज्ड बाजार है वो संबंधित किससे है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण के चिंतन समूह है में है, नीति का पूरा स्वरूप क्या है? आपको नीति का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन, या नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। सही उत्तर का चयन करना है। सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज्य की सदस्यता के लिए अर्ह हैं। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं, मतलब कि ये ऑप्शन गिवन है आपको। तो सभी व्यक्ति पंचायती राज बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता पंचायती राज्य का सदस्य बन सकता है, ये भी नहीं हो सकता। उसको विधानसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। न्यूनतम 25 वर्ष नहीं हो, वो 21 वर्ष से लोग बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कोई विधेयक है या नहीं, इसका निश्चित निम्न में से कौन करता है? वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर जो कोई विधेयक है या नहीं, इसका निश्चित कौन करता है? राज्यसभा का सभापति जो होता है वही करता है, ठीक है। सॉरी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद का आयोग घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो ये होता है ना जो वो 2 महीने के लिए होता है, मतलब 60 दिन के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों की परिसीमा, विधि की समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिकता का अधिकार। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही है कौन गलत है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि केवल 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में से किसकी सर्वाधिक रूढ़ि है? किसका? स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935, कनाडा का अधिनियम। भारत शासन का जो अधिनियम है 1935 का, उसका सर्वाधिक रूढ़ि है। रक्त होता है, रक्त क्या होता है? एक संयोजी उत्तक होता है, एक उपकलित उत्तक, एवं विधि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक रक्त जो होता है ये संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? देखो दोस्तों, मानव में पूछ ले तो मानव में 4 होता है। अब किसमें 3 होता है आपको बताना है, ठीक है। हाँ, किसमें 3 होता है आपको बताना है। ये कमेंट करके आपको बताना है कि किस में 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहा है भारी जल है एक, भारी जल जो है वो है क्या है? भारी जल एक है, शीतलक है, मंदक है, एक प्रकार की औषधि है, क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब यह एक मंदक है, ठीक है। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? श्रेणीबद्ध संयोजन, समांतर संयोजन, श्रेणीबद्ध और समांतर संयोजन का संयोग, प्रत्यक्ष कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूरी जगह समांतर संयोजन।
तो इसको आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। घरों में जो हमारे पास सामान्य जो बिजली के तार होते हैं वो किस प्रकार से आधारित किए जाते हैं, श्रेणीबद्ध होता है या समांतर होता है या दोनों होता है, इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि समांतर संयोजन में। क्योंकि अगर हम वैसे करें ना, श्रेणी संबंध में करें, श्रेणीबद्ध संयोजन में करें, तो इसकी जो यहाँ पे जो लाइट होगी ना, यहाँ पे यदि करें जैसे कि इस प्रकार से हमें जोड़ना होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें तार को जुड़ा होता है। ठीक है, ताकि वोल्टेज जो मिले ना ये दोनों बराबर मिल सके, अदरवाइज मिल नहीं पाएगा। एक जगह ज़्यादा जितनी दूरी तय करेगा उतनी कम वोल्टेज मिलते जाएगा। तो इसका समांतर संयोजन होता है। डेसिबल किसके नापने के लिए होता है? पेशाब में शक्कर, वायु में कण, वातावरण में ध्वनि या खून में हीमोग्लोबिन। तो जो हमारे पास वातावरण में ध्वनि होती है उसको डेसिबल से मापते हैं। आपको आप गिवन है, आप देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ गए और आपको बताना है। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन को हम क्वेश्चन नंबर 30 से करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।